नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के 2 पार्ट करा दिए हैं। इन दोनों पार्ट में ऑलमोस्ट जितने बेसिक्स हो सकते थे और बेसिक लेवल के जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो इस वाले वीडियो में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनके बेस पे और कितनी वैरायटी के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे आय और अनुपात पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे वो इस वाले पैटर्न में देखेंगे, या फिर नंबर के बेस पे या फिर भिन्न के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, आयु वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे लास्ट ईयर। आज हम एग्ज़ाम में जो हूबहू क्वेश्चन आए वही लेके करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन एक्चुअली भिन्न का है। तो इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िएगा इसको। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो कह रहा है एक अनुपात है 3:5, मतलब 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसके पदों का जो अनुपात है 7:11 हो जाए। तो 7:11 होने का मतलब ये हो गया। तो कायदे यही है। जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि इसके प्रत्येक पद में जोड़ना, तो मतलब मैं कोई वैल्यू मान सकता, वैल्यू मतलब कोई एक अचर राशि मान सकता हूँ। मैंने मान लिया के जोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों में के जोड़ना है क्योंकि दोनों के प्रत्येक पद में कोई एक संख्या ही जोड़ना है जो दोनों में सेम रहेगी। प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, मैंने मान लिया के जोड़ दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम इसको भिन्न के रूप में कर लेते हैं बस। अगर इस 3/5 में अगर के और के जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक नंबर में तो जोड़ोगे नहीं, प्रत्येक में जोड़ोगे, प्रत्येक लिखा हुआ है। जोड़ने के बाद ये वैल्यू बन जाती है 7/11। 3/5 7/11 तो बराबर नहीं है, लेकिन जब के जोड़ दिया जाता है तो 7/11 बन जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आप सभी लोग जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए और इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, ये आप सभी को पता है। तो सिंपली कर लेते हैं। 3 प्लस के की में अगर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से 5 प्लस के का मल्टीप्लाई किस में करना है, 7 में करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, एक बार इसका 11 में मल्टीप्लाई इसका करो, एक बार इसमें करोगे। इसी तरीके से एक बार इसमें कर दो, आप 7 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर दो। यही तरीका करने का। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। 11 3 33 प्लस के इंटू 11 करेंगे तो 11 के बन जाएगा, 11 के बनेगा। इज इक्वस टू 5 इंटू 7 करेंगे पहले तो क्या क्या हो जाएगा, 35 होगा। और प्लस 5 इंटू के करेंगे तो 7 इंटू के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। के वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, बाकी संख्यात्मक मान को एक तरफ कर लेते हैं। तो 11 के माइनस 7 के कर लेंगे, के वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया। और 35 माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 11 माइनस 7 करोगे तो आप 4 के बचना है। और 35 माइनस 33 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसका अनुपात एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, या फिर 1/2 संख्या। आप अनुपात में नहीं पूछा गया तो अनुपात में आंसर मत दो आप इसको, इसका आंसर नहीं। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की जो वैल्यू आई है, जस्ट मिनट, के की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो के का मान 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, मगर एग्ज़ाम में सब करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें सही हैं। आपको फिर भी चेक करना है तो 3 में 1/2 ऐड कर लीजिए, और 5 में 1/2 ऐड करोगे तो 7/11 आ रहा है कि नहीं आप चेक करोगे। ये आपका होमवर्क है, तो ये आप चीज़ें करोगे अपने से। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी के बेस एक और, इसी पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि ऐसे भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है 4/7, ये क्वेश्चन आप खुद से करो, आप चाहो तो पॉज करके खुद से करिएगा। तो मैं लिख देता हूँ 4/7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा ही लिखता हूँ, 4/7 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। इस पर घटाने की बात कर रहा तो घटा दो, के ही घटाओ, दोनों में से के घटा दिया। क्या घटा दिया जाए कि पदों का जो अनुपात है 1/2 हो जाए, तो 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, 4 माइनस के मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 7 माइनस के मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वैल्यू वही रहेगी, तो आप चाहो तो उसको मत ही करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 से क्या हो जाएगा, 8 हो गया। के इंटू 2 करोगे, माइनस साइन है तो माइनस लगा लिया। 2 इंटू के करोगे तो 2 के हो जाएगा।
और ये कुछ ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है। इस तरीके से आ गया। तो के वाली वैल्यू को एक साइड कर दो और बाकी नंबर्स को एक तरफ कर दो। तो क्या मैं कर सकता हूँ, ये -2k था, ये k था, तो -2k और प्लस के एक साइड कर लिया, 7 माइनस क्या कर दिया, 8 कर दिया। जब सॉल्व करोगे -2k में प्लस के अगर ऐड करोगे तो -k आ जाएगा, और इस साइड में क्या है 7 में से 8 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इन दोनों पदों में से अगर आप चाहो तो माइनस करके दिखा देता हूँ मैं। 4/7 में से अगर यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 1 माइनस किया, जब करोगे 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 - 1 किया तो 6 आ जाएगा। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 2 = 6। तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो ऐसे भी क्रॉस में चेक कर सकते हो, लेकिन इस तरीके में आंसर गलती नहीं होती है। अगर आप करोगे तो चीज़ें एकदम एग्जैक्टली कर पाओगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। जैसा बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, वैसा ही कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन और देख लो आप कि दो संख्याएं हैं, संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में। ऑब्वियस सी बात है, दो संख्याएं, इस बार वो रेशियो को भिन्न के रूप में नहीं कह के दो संख्याओं के रूप में कह रहा है। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं 4 और 5 अगर अनुपात में लिख रहा हूँ तो पहली संख्या क्या है, ये 4 के भाग वाले में आएगी और दूसरी संख्या 5 वाले भाग में आएगी, 5 हिस्सा आएगा। टोटल मिला के कुल 9 हिस्से हैं। ठीक है, कुल 9 हिस्से अनुपात में है। यदि प्रत्येक में अगर 10 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ने का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने का मतलब क्या हो गया, और जाए तो अनुपात 13:5 हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन में करने का तरीका, अगर आपको करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। कभी भी अगर आपको दोनों संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो दोनों संख्याएं अगर हम इस वाले में अगर कोई एक वैल्यू ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो 4 और 10 14 हो जाएगा, तो कोई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें क्या, अगर दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है तो 1 - 2 करना पड़ेगा। तो 1 - 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। मतलब इसका एक एक्चुअल जो मान है वो रखना पड़ेगा, तभी जाके इन दोनों का अंतर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कभी भी अगर इस तरीके से मान पूछा जाए, अनुपात में क्या जोड़ा जाए, नहीं तो क्या अनुपात में संख्या ही बोल दे कि पहले तो क्या जोड़ा जा रहा था, इस बार संख्या जोड़ दिया जा रहा है। तो अनुपात को मान लोगे, यहाँ पे x था, मैं क्यों x लिख रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। देखो x इसलिए लिखा जाता है, आपको पता है कि जो अनुपात होता है एग्जैक्ट मान नहीं होता, वो भाग वाला हिस्सा होता है। लेकिन जो वैल्यू इसका गुणांक आएगा, चाहे वो 4 में मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे 5 में मल्टीप्लाई करना, जो गुणांक आएगा दोनों संख्या में कॉमन रहती है। आगे आज के वीडियो में एक क्वेश्चन में कराऊंगा, वो दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है, मसा होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस पे, जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये संख्या एग्जैक्ट में क्या है, वास्तव में अगर पहली संख्या बोला जाए तो क्या है, ये 4x है। ठीक है, 4x है, और दूसरी संख्या क्या है, 5x है। x को ही फाइंड आउट करना हमारा चैलेंज है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है। अनुपात को हमने वास्तविक रूप में लिखा है, जब वास्तविक रूप में लिखने की नौबत आए तो 4x 4k या 5x 5k मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन प्रत्येक संख्या में से 10 जोड़ना है हमें, तो एक काम कर लो 10 जोड़ दो। इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ दिया, दोनों में जोड़ने के बाद जो ये अनुपात की वैल्यू हो 13/5 हो जाती है। बस यही चीज़ें लिखना था, 13/15 हो जाती है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, ये यही लिखना है, बाकी चीज़ें तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी आपका ही टॉपिक है भाई, इसलिए ये चीज़ आपको आती होगी, मैं मान के चलता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। आप फटाफट से कर लेते हैं आप लोगों को इस चीज़, तो आई थिंक सबको एक्सपर्ट हो गए होगे आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर करके। इसका मल्टीप्लाई का 15 से कर लेते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5x + 10 कर दिया, इससे किसका मल्टीप्लाई करना, 13 का मल्टीप्लाई करना। फटाफट से कर लो भाई, अब मल्टीप्लाई करोगे 15 × 4 करोगे तो नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 15 × 60 हो जाएगा। x है तो x को एज इट इज लगे रहने दो, 15 × 10 करो कितना हो जाएगा, 150 होगा, तो 150 लिख दिया मैंने। = इसका नंबर में, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोबारा इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x में अगर 13x का मल्टीप्लाई करो, 13 × 5 क्या होगा, 65 हो जाएगा। x लगा है तो उसको एज इट इज लगे रहने दो, और 13 दाम में कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तो 130 लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, नंबर को नंबर की साइड कर दो और बाकी जिसमें x वाला लगा है उसको x वाले की ही तरफ रहने देते हैं। तो ठीक है, 60x में से क्या किया, 65x माइनस कर दिया। ठीक है, और 130 में से क्या माइनस किया है,
ये 150 माइनस कर दिया है। तो 60 में से 65 माइनस करोगे तो ऑब्वियस ये बात है, कम में से ज़्यादा घटाओगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगी, -5x हो गया। और 130 में से 150 घटाओगे तो ये -20 आएगा। दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस की वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। x का मान लगा लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मतलब x का मान 4 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है, अभी इसमें कुछ ना कुछ करना है। तो अगर करना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पहले पता है 4x है पहली संख्या, तो x की वैल्यू कितनी पता लगा के रखा है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 इंटू क्या, x का मान भी यहाँ पे प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 5 जो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर जब निकालना होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करो आप। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 20 है, और छोटी संख्या कितनी है, 16 है। दोनों का जब अंतर आप निकालोगे, दोनों का अंतर जब निकाला जाएगा तो ये वैल्यू 4, आंसर 4 आएगा इसका। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि पहली संख्या से दूसरी का अंतर निकालना है, ये बोल रहा दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। तो कभी भी अंतर निकाला जाता है, अगर ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया गया है तो वो वैल्यू धनात्मक वाली पकड़ी जाती है, न कि ऋणात्मक मान। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये मैं केवल अनुप्रयोग बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने अभी तक पढ़ाई है आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी है आसान। कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात है, तो 3 संख्याएं हैं, 3x 3:4:5 है। तो मैंने अभी आपको बताया ये भाग हैं, केवल 3x 4 और 5 का 3, 4, 5 के अनुपात है। मतलब इसकी एग्जैक्ट वास्तविक अगर मान लिखा जाए, अगर वास्तविक मान की बात करोगे आप, देखो मैं इसको अभी मैं एक्स क्यू लगा रहा हूँ, पहले एक्स क्यू नहीं लगाया था, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। कभी भी जब क्वेश्चन में वर्गों का अनुपात पूछ ले या फिर वास्तविक मान में ऐड करने की बात कर दे, तब वहाँ पे एक्स लगाया जाता है। ठीक है ना। वास्तविक अगर मान इसका लिखा जाए तो आप सब लोग बताओ, आप सही से बताना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया और यहाँ पे 4x लिख दिया, सब में x ही लगा रहा हूँ, अलग से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। एक्चुअल में ये 3x इसका एक्चुअल मान आएगा, x का मान निकाल लेंगे, x से गुणा कर देंगे, तो इस 3 हिस्से वाले की कुल मान कितना होगा वो पता लग जाएगा हमें, है ना। ऐसे तो मैं भाग के बारे रूप में ही पता था। ठीक है, इतना पता लग गया। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उससे अकॉर्डिंग बात करते हैं। कह रहा तीन संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के वर्गों का योग, ये इन n संख्याओं का, n मतलब नहीं इन है, ये इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दो। वर्ग करने का मतलब क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर, है ना, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ठीक है, इन संख्याओं के, एक मिनट रुको अब, ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों, इसका वर्ग किया प्लस इसका वर्ग किया प्लस इसका वर्ग किया, तीनों का वर्ग कर दिया और वर्गों का योगफल कर दिया। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये अनुपात नहीं है, यहाँ पे 800 है, ये 800 है। ठीक है, तो कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, किसी भी तरीके से निकालना पड़ेगा, तब जाके हम तीनों संख्याओं का योगफल निकालने का मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x, इन चारों को अगर ऐड करो 5, 4, 9, 3, 12x, मतलब कुल मिला के हमें 12x का मान बताना है, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। योग करोगे तो 12x ही तो आएगा, सब में x था। ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x का अगर स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। सभी में x है तो x को कॉमन ले लो, x स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, यही तो करोगे आप, डिवाइड इधर 800 हो जाएगा। तो 16, 9, 25 होता है, 25 से 25 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, तो 50x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए आपसे एक मिनट रुको, तो ये 50x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, ये 800 आया था, ये तो आया था। अब मैं सरलीकरण कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सरल कर रहा हूँ।
तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये 800 डिवाइडेड बाई 500। इस शून्य से शून्य कट जाएगा, तो 5 से काटोगे क्या हो जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। तो एक्स का मान जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लोगे तो 16, इसका मान +-4 आएगा, लेकिन हम प्लस की वैल्यू की बात करेंगे। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 4 आ गया। बस हमें एक्स का ही मान पता लगाना था। तीनों संख्याओं का योगफल कितना था, 12x मैंने बताया था। तो 12x मतलब योगफल क्या हो जाएगा, योगफल की बात करोगे 3, 4 और 5 का योगफल, तो डायरेक्टली मैंने आपको वहाँ पे जोड़ के दिखाया था, 12x आया था। तो 12 गुना क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुना 4 मतलब ये 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। तो ये भी क्वेश्चन है आसान, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो ठीक है। अगर ठीक है, अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं वो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। और कुछ लोग को डाउट ये रहेगा, मुझे पता है, कि x क्यों लिया गया है। तो x इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ पे वास्तविक संख्या पकड़नी है, ना कि हमें भाग वाले से काम कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन ही मैं बोल रहा था। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएँ 3, 4, 5, एकदम क्वेश्चन वही है, डेटा वही है, और इसमें थोड़ा सा चीज़ बदल दिया गया है। कह रहा है 3 संख्याएँ हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्याएँ हैं, इनका जो अनुपात है भाई, इनका जो अनुपात है 3, 4 और 5 का अनुपात है, ये अनुपात है। और इनका मासा 18 है। मासा का मतलब क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको। मासा एक बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है ना, वो संख्या जो तीनों में कॉमन होती है। कॉमन का मतलब, जो मैं यहाँ पे x लिख रहा था, इसके पहले यहाँ पे x लिख रहा था और यहाँ पे x लिख रहा था, तो अगर मैं अगर वास्तविकता अगर आपको बताऊं तो ये एक्चुअल में जो ये यहाँ पे लिखा गया है, ये यहाँ पे लिखा गया है, और तीनों में जो x लिखा गया है ये मासा ही होता है। तीनों संख्याओं का जो मासा अगर मैं बोलूँ तो ये x है। कादिश तो यही होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं में कॉमन है। जो चीज़ तीनों संख्याओं में कॉमन रहती है वो क्या होता है, मासा होता है। मासा आपको पता है। तो हमें मासा x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x मासा दे रखा है कितना, क्वेश्चन में 18 दे रखा है। इसका मतलब ये 3 गुना 18 लिखा गया है। इस क्वेश्चन के वर्ड समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मतलब अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बहुत से लोग को ये मासा रखने ही नहीं आएगा। देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 4 गुना 18 कर दिया और प्लस 5 गुना 18 कर दिया। अब बोल रहा है इन संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल मतलब इस संख्याओं को आपस में जोड़ लो। आप जोड़ना है तो इनको जोड़ लो, मल्टीप्लाई करो। 8 3 54 हो जाएगा, 18 3 54 प्लस 18 4 72, और 18 गुणे 5 करोगे तो 90 हो जाएगा। अब इनका योगफल जो भी आए, 4 2 6, तो यहाँ पे 6 लगा लो। 7 7 14 15 16, 16 5 21 हो जाएगा, 21 और हाँ 21 ही करो, 216 आ गया। ये इसका आंसर हो गया 216। तो ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा, लेकिन आपको इसके वर्डिंग पकड़ने थे कि एक्चुअल में मासा का मतलब क्या होता है। जो मासा का मतलब हो गया एस की का मतलब नंबर्स में किस तरीके से अनुपात में पकड़ते हैं। तो मैंने आपको चीज़ समझा दी। मतलब क्या हो गया, तीनों में कॉमन जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कि वास्तव में वास्तविक नंबर जो लिखी जाती है वो मासा ही होता है। ठीक है, अब आते हैं एग्ज़ाम के ओरिजिनल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भाई। देखो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, ये पिछले बार का ही क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने करा भी दिया इसको। ठीक है, मैं फिर भी कर दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ले लिया तो उसको मैं कराऊंगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आया है तो उसको देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर में। ठीक है, तो इन 3 संख्याएँ हैं, तो 3 संख्याएँ क्या है पहले वो लिख लो आप। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इस तरीके से लिख लिया। एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको इतना आइडिया लगेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 के हिस्से में है, के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे बताइए बड़ी संख्या कौन सी संख्या है। सबसे बड़ा नंबर ये होगा क्योंकि इसका क्या है, भाग कितना है, 5 भाग इसको मिलेगा। सबसे छोटी की बात करोगे तो बोलोगे ये है सर 5। पहला वाली संख्या क्या है, ये संख्या सबसे छोटी रहेगी। रीज़न क्या है, इसको 3 भाग, पहले वाले को 3 भाग मिलेगा और तीसरे वाले को 5 भाग मिलेगा। तो आपको छोटा बड़ा तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, ये क्या है, एस का मतलब स्मॉल वाला नंबर हो गया, बी फॉर बिग वाला नंबर हो गया। ठीक है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या समझ में आ गई, कौन सी पड़ेगी, हाँ ना, ये चीज़ समझ में आ गई। का इनका योगफल, मतलब इनका योगफल का मतलब क्या हो गया, इनका योगफल का योग दूसरी संख्या तथा हाँ 52 के योग के बराबर है। तो ठीक है,
तो इसकी अगर वास्तविक संख्या की बात करोगे तो 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ये वास्तविक संख्या होंगी, है ना। ये बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये पहला हमें किस पे काम करना है, पहली और आखिरी पे करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बोला है। ये बीच वाले पे बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग जो है, सबसे बड़ी संख्या का योग सबसे छोटी संख्या का जो इन दोनों का योग है, बड़ी संख्या 5x है और छोटी संख्या कितनी है 3x है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग, दूसरी संख्या क्या है भाई बताओ, दूसरी संख्या 4x है तथा 52 के योगफल के बराबर है। तो बराबर होने का मतलब बताओ मुझे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखो जितना कह रहा है मैं उतना ही कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको बताया भाग के हिसाब से सबसे बड़ा भाग 5 भाग है, सबसे छोटा भाग 3 भाग है। तो इनका योगफल बीच वाली संख्या या बोल सकते दूसरी संख्या तो ये बीच में ही पड़ रही है, दूसरी संख्या प्लस 52 के योगफल के बराबर है। तो मैंने इसको बराबर कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x और 3x कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और ये इधर है 4x प्लस 52 है। अब इसको सॉल्व करना ही काम है हमारा। इसको इधर लेके आते हैं, x को x की तरफ कर लेते हैं, 8x माइनस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 8x में से 4x घटाओ कितना आ जाएगा, ये 4x आएगा। ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 52 के बराबर आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो आके इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। x की वैल्यू 13 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटा वाला जो भाग कौन सा है, वो सबसे छोटा वाला भाग क्या है 3x है। छोटी संख्या का जो भाग किस में है, सबसे छोटा संख्या का भाग कितना है, इसको 3 ही भाग तो मिल रहा है, सबसे छोटा तो यही होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। x की वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू रख लो आप, 13 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 39 आई। तो इसका आंसर कितना हुआ, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या है 39, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, है ना। ये कौन से लेवल में था ये मैंने नहीं देखा, बट ये कि पेपर में था। ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट ईयर पेपर में आपके आया है, तो आप देखो, ठीक है। इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, ये सब आपके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो खुद से कर लो, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया है और ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। इसका जिसको भी अगर डाउट रहेगा ये आप बताओगे आप मुझे ना, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा कवर कर दूंगा अगर आप चीज़ें करेंगे तो, ठीक करके आप बताना कमेंट के माध्यम से, तो चीज़ें मैं देख लूँगा। अगर ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो बताना, वहाँ पे मैं इसके अलग से नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। ये क्योंकि सेकंड वाले वीडियो का ही पार्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आयु पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे आयु वाले क्वेश्चन आपको समझाने थे, ठीक है। ये भी लास्ट ईयर पेपर में, आपका लास्ट ईयर का मतलब अभी 3-4 महीने पेपर मैंने पहले पेपर में आया हुआ है। तो आयु वाले क्वेश्चन में करने के लिए मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ। पहले आप लिखेंगे भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट की बात, वर्तमान मतलब अभी की बात, ठीक है, वर्तमान हो गया। और उसके बाद क्या लिखोगे, भविष्य लिखोगे, भविष्य। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्यों मैं लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ रही है ना। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं। एक रमेश, दोनों के नाम एक ही अच्छे से स्टार्ट हो रहे हैं, अदरवाइज मैं रमेश को आर कर लेता। रमेश और क्या है राजीव है, तो इसको राजीव लिख लिया, ठीक है। एक ही बार लिखना है, बहुत ज़्यादा बार नहीं। रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व है ना। तो देखो 10 वर्ष पूर्व कितना है, 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजू की आयु का अनुपात इतना था, अब से 5 वर्ष पूर्व पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये हमसे 10 वर्ष पहले दिया गया है, मतलब क्या हो गया, आज से 10 वर्ष पहले इसके आयु का अनुपात कितना था, 1:3 था। ये 10 वर्ष पहले था भाई। तो मगर इसकी एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे x लगाओगे
और यहाँ पे भी x लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि हमें इसकी वास्तविक आयु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष से पहले था, तो अगर वर्तमान में आना है, आप सभी लोग बताओ, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। अगर आज से 10 वर्ष पहले मेरी आयु जो भी रही होगी, अगर वर्तमान की आयु की बात करोगे तो इसमें 10 वर्ष जोड़ोगे आप, 10 वर्ष आगे आओगे, तभी तो मेरी आज की वर्तमान आयु पता लगेगी ना। ये दोनों के केस में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, आज से 10 वर्ष बाद जितनी मेरी आयु, अगर आज मेरी आयु 30 वर्ष है, तो आज से 10 वर्ष के बाद मेरी आयु 40 वर्ष हो जाएगी। अगर आपकी 20 वर्ष है तो आपकी भी क्या हो जाएगी, 10 वर्ष से बढ़ेगी, वो 30 वर्ष हो जाएगी। तो मतलब 10 वर्ष बाद आने का मतलब प्रत्येक की आयु में 10-10 वर्ष का क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब ये 1x जो था, इसमें 10 वर्ष ऐड करोगे आप, इसमें 10 वर्ष ऐड कर दोगे, और 3x, थोड़ा सा वाइट लेता हूँ, 3x प्लस क्या था, इसमें भी 10 करोगे। क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका है। 10 वर्ष पहले 1:3 था, वास्तव में 1x और 3x था, जो इसकी एग्जैक्ट आयु थी। तो आज की आयु लिखोगे तो 10 वर्ष बढ़ाओगे दोनों में, तो ये 10-10 वर्ष कर दिया, तो ये वर्तमान आयु हो गई। क्वेश्चन कह रहा अब से 5 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से, हम जब बात करेंगे अब से मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद क्या है, 5 वर्ष बाद में लिख रहा। 5 वर्ष बाद मतलब दोनों में 5 वर्ष बढ़ाओगे आप, तो क्या था, ये जो भी आयु थी 1x का मतलब x ही लिखो आप, 1x लिखो या फिर x लिखो, दोनों का मतलब एक है, एक से मल्टीप्लाई करने में वो चीज़ है। ये वैल्यू पहले की थी वर्तमान वाली, 5 वर्ष बाद भविष्य में जब जाओगे तो इससे 5 वर्ष और ऐड करोगे, ये हो गया। इसमें भी ऐड करोगे 3x प्लस 10 प्लस 5, ये हो गया। ये जो आयु का जो अनुपात है, यह था 2:3 था, बस यही क्लू हमें चाहिए था। जो भविष्य की आयु है, जो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो 3x प्लस, और कह रहा है कि जो भविष्य में जो आयु है 5 वर्ष के बाद, यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 2:3 होने का मतलब क्या है, जो आयु हम लोगों ने भविष्य में निकाली है, ये वाली x प्लस 15 और 3x प्लस 15, इसका जो अनुपात अब क्वेश्चन में जो कह रहा है, ये अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मज़ेदार, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कमाल है, इसमें जोड़ना घटाना बहुत बढ़िया है इसमें। अब इसको सॉल्व करना पहले वाले पैटर्न में समझा दिया, आपको करना तो मैं करा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे आप, और इसका मल्टीप्लाई क्रॉस इसमें करोगे, ठीक है। तो x प्लस 15 में 3 से गुना करो, और 3x प्लस 15 में किससे गुना करना है, इसमें में 2 से गुना करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ थोड़ा स्पेस कम है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 45 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 6x प्लस 15 तो ये 30 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, x को x की तरफ रखते तो यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अगर 3x माइनस 6x कर दिया और 30 माइनस क्या कर दिया, 45 कर दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3x में से 6x घटाओ कितना, माइनस 3x हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 को 3 से भाग करोगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताइए, x की वैल्यू 5 आ गई। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है बता दो। क्वेश्चन कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान में अनुपात क्या है भाई बताओ। वर्तमान में अगर आयु की बात करोगे तो क्या है, ये वर्तमान वाला पार्ट तो यही है ना। तो वर्तमान में जो वर्तमान क्या है, x प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 10, ठीक है। x की वैल्यू पता है, लिख लो। तो x की वैल्यू 5 है, प्लस 10 करोगे और 3 गुणे 5 करोगे तो 15 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें कर लो। 5 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 प्लस 10 क्या होगा, 25 हो जाएगा। सॉल्व करो, 5 3 15 और 5 5 25, 3:5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या है, बी वाला आंसर। कितना आंसर है इसका, बी वाला आंसर सही है इसका, है ना। ये बी आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन है बढ़िया। ये क्वेश्चन इसलिए आसान आपको लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने पहले चीज़ें
पढ़ रखी है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया। अगर आपसे वर्तमान और भूत और भविष्य अगर आपने चार्ट अगर ऐसा तैयार कर लिया जैसे वो कह रहा है, आप चीज़ों को वैसे करते चले जाओ। पहले जाना होगा तो मतलब आप भूतकाल में जा रहे हैं तो 5 वर्ष 10 वर्ष आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर वर्तमान से पहले जाना होगा तो माइनस करना पड़ेगा। अगर भूतकाल से अगर वर्तमान में आना है तो 10 वर्ष 5 वर्ष बढ़ा के लिखना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ चुका है। भविष्य में जाना तब भी भविष्य में जाने का मतलब आपको आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, उसमें भी हमें कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आई थिंक मैंने आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अब इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको एक चार्ट याद रखना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो व्यक्तियों को, ये दो क्वेश्चन आय और व्यय पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पिछली बार 2-3 जितने पेपर हुए, चाहे वो पीआरटी का पेपर हुआ था, चाहे 9th-10th का जो भी पेपर हुआ, पीजीटी का जो भी पेपर हुआ था, सभी पेपर में ये क्वेश्चन शायद देखने को मिला था। अब देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर में भी क्वेश्चन इसके आने की संभावना है। क्वेश्चन आसान है, इसके लिए बता रहा हूँ। देखो सिंपली बात पहले आप ये जान लीजिए, अगर आय और व्यय की बात करेंगे, सबको आय और व्यय के बारे में चीज़ पता है कि जो आय लिखी जाती है, आय बराबर क्या होता है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो घर में खर्च करोगे और प्लस जो सेविंग है आपकी, सेविंग मतलब बचत, इन दोनों का जो सम करोगे आप, ये क्या हो जाएगा, हमारा आय हो जाएगा। सिंपली सभी लोग को पता है जो आय होता है खर्च को अगर आप ऐड करेंगे प्लस जो सेविंग को ऐड करेंगे वो इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इतनी चीज़ समझ में आ रही है तो इसी के बेस पे क्वेश्चंस करना। ऑब्वियस सी बात सब कुछ वही रहता है, केवल आपको अनुपात का जो फंडामेंटल है वो यूज़ करना आना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ आप जानते हैं, आय व्यय और लाभ हानि, बहुत सारी चीज़ों में आप खुद से सारी चीज़ें पता रहती हैं। बस आपको अनुपात और समानुपात वाली चीज़ों को अप्लाई करने आना चाहिए। इसीलिए ये आसान है, क्वांटिटी अर्थ अंकगणित जो आसान होता है, ठीक है। आपको थोड़ा फंडामेंटल पता लगे तो कोई क्वेश्चन कर ले जाओगे। कह रहा है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, तो दो व्यक्ति कोई हैं तो उनके आय का अनुपात क्या है, 4 अनुपात क्या है 7 है, ठीक है। यदि दोनों के आय में, एक मिनट रुको, दोनों के आय का अनुपात, आयु नहीं भाई आय है, तो कह रहा है दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना है। दो व्यक्ति हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं जिनके पहले ये आय वाला अनुपात क्या है, इनकम की बात करो आप तो ये हो जाएगा 4:7 है। और इनके यदि दोनों के आय में 25 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। इनकी एक्चुअल में आय कितनी है 4x, इनकी एक्चुअल में आय कितनी है बोलोगे 7x। कह रहा है दोनों के आय में अगर 25 रुपये की वृद्धि करी जाए तो मतलब दोनों की आय, मतलब पहले वाले x में अगर 25 रुपये की वृद्धि किया जाए, देखो अगर अनुपात में ये वैल्यू डेटा ये कर दिया जाता है तो इसका मतलब हमें अनुपात में पहले वाली चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7x क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा लिखा गया ये इसका एक्चुअल में आया था, ये पहले इतना कमाता था, तो पहले इन लोगों ने, इनकी आय 4x थी, इनकी आय 7x थी दूसरे वाले की। बोल रहा कि दोनों के आय में अगर 25 रुपये बढ़ाया जाए तो मतलब ऑब्वियस ये बात है जो भी इनकी आय रही होगी, जो भी ये आय रहेगी उससे 25 इसमें भी बढ़ा दिया, 25 रुपये इसमें भी बढ़ा दिया। ऐसा करने पे जो दोनों के आय का अनुपात होता है ना, ये एक्चुअल में वैल्यू हो जाती है 3/5, मतलब 3:5 हो जाता है। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, केवल इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो कर लो आप। अब तो सभी को करने आ गया है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x + 25 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना कर लो कितना 7x + 25, ये कुछ ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 5x इंटू करो, ये मल्टीप्लाई है भाई, ये मल्टीप्लाई है, ये x है। मैंने x को ऐसे बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो क्या हो जाएगा 5 4 20x हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो 25 गुना 5 करो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 7 करो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। x है तो x लगा लो, 3 गुना 25 करोगे तो 75 आ जाएगा, 25 का 3 गुना करोगे 75 आता है। संख्या को एक तरफ, बाकी चीज़ों को एक तरफ, तो 20x माइनस क्या हो जाएगा, इधर लेके आया x की तरफ। ये 75 में से क्या करो 125 माइनस कर दो। ये वैल्यू जब माइनस करके लिखोगे ये वैल्यू यहाँ से -x मिल रही है, यहाँ पे कितना मिल गया
ऑब्वियस सी बात है 50 नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू माइनस करके हटा दो, कैंसिल करके हटा दो, बोल एक्स का मान कितना मिल गया, 50 मिल गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोनों व्यक्तियों की आय ज्ञात करो। अब सभी को पता है ये दोनों आय निकाल ले जाओगे आप लोग, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब सब लोग इसका आंसर खुद ही सब अगर चाहो तो कर सकते हो। पहले वाले की आय 4x से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। दूसरे वाले की आय कितनी थी ज़रा बताइए, ये 7x था। तो सिंपल सी बात है, 4x में सिर्फ 50 का ही गुणा तो करना है, x की वैल्यू ही तो रखनी है, और 7x में भी 50 का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है x का ही मान ही तो रखना है। ये क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। रुपया है तो रुपया लगा लो, पैसा है तो पैसा लगा लो, जो भी है तो कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा, ये 200 रुपये आएगा भाई, ये 250 का 4 गुना करोगे तो 200 ही आएगा, और ये 350 रुपये आ जाएगा, ठीक है। रुपया है तो रुपया लगा दे, तो नहीं रुपया है तो मत लगाओ इसको, ठीक है। तो इतना इसका पैसा, पहले वाले को 200 रुपया मिल रहा था पहले, और ये इसको 350 रुपये मिल रहा था। ये कुछ हिसाब किताब ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये आय और व्यय पे है। इस पर और क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत होइए, इस पर और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़िया लेवल का, क्योंकि इसमें क्या है तो चीज़ें थोड़ी सी फार्मूले बेस में लगानी पड़ेंगी। जो हमें फार्मूला पता है, जो हम लिखते हैं ना, आय की जो आय होता है भैया, खर्चे प्लस किसके बराबर, खर्चा प्लस क्या होता है, व्यय जो होता है, सॉरी खर्च का मतलब ही तो व्यय होता है। बचत लिखो भाई, बचत। इन दोनों का जो योगफल होगा वो आय के इक्वल होगा। ये फंडामेंटल सबको पता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई नया फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला नहीं है, ये सब अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये फंडामेंटल सबको पता है। अगर ये चीज़ इसको नहीं आ रही तो समझ लो कि बड़ी आफत है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। इसमें कह रहा है दो व्यक्ति हैं, अजय और अरुण। तो दोनों का नाम अजय अरुण है, तो ये सही स्टार्ट होगा, तो लिखना पड़ेगा मुझे। तो अजय लिख लो भाई, अजय लिखा, और एक अरुण है, अजय नहीं अजय है भाई ये, और एक है अरुण। इन दोनों का जो आय है, इनका जो अनुपात है भाई कितना है, 4:3 क्वेश्चन में दे रखा है, तो 4/3 लिख लिया, ठीक है ना। जबकि उनके मासिक व्यय, है ना, मासिक व्यय का मतलब खर्च का अनुपात, ये क्या है, आय का अनुपात है, ये आयों का अनुपात है, आय का अनुपात है। अगर खर्च की बात करें, खर्च की बात करते हैं तो कितना है इनका खर्च का व्यय का अनुपात कितना, 3:2 है। और दोनों प्रति माह 1200 बचत, बचत दोनों से सेम बचत करते हैं। बचत दोनों का क्या है, 1200 रुपया है। दोनों का जो बचत है 1200 रुपया है। तो ये क्वेश्चन है आसान, मगर इसको कॉम्प्लिकेटेड करना तो कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है। दो वेरिएबल अगर मान लिया जाए तो क्वेश्चन बहुत भयानक कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन फिर करने में बड़ी समस्याएं आ जाएगी, टाइम कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है। पहले जितनी चीज़ें हमें पता है वो लिखते हैं। पहले आय लिखो भाई, आय, इसका आय पूरी एक जो वास्तविक आय कितनी है, इसकी 4x है, इसकी कितनी है, 3x है, ठीक है। मैं केवल पहले वाले पे फोकस करता हूँ, अगर आप लोग ध्यान दिए होगे। मैं बाद वाले जो अनुपात होते हैं उससे फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर आप देख रहे होगे तो कह रहा है जो पहले वाले की वास्तविक आय थी, है ना, आय में से अगर हम खर्चा माइनस कर दे, जो बचत माइनस कर दे भाई, अब बताओ आय में से अगर बचत निकालोगे, अगर आय में से खर्च अगर लिखना हो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ आपको, ये आप सबको दिख रहा, समझ में आ भी रहा होगा। खर्च बराबर क्या है, ये सब चीज़ें सब करते हो। खर्च बराबर क्या हो जाए, आय में से क्या करोगे, अगर आय में से अगर बचत माइनस कर दोगे तभी तो खर्चा आएगा, यही आएगा, सबको मालूम है, ठीक है। अगर मैं ये एक चीज़ कर दे रहा हूँ तो आपकी वैल्यू जो आ रही यही आएगी। तो मतलब आय, यहाँ पे मैं आय की बात कर रहा हूँ। आय कितना है, 4x। पहले वाले के आय में से अगर कितना माइनस करना, बचत को अगर हम माइनस कर दें तो ये मान कितना हो जाएगा, ये मान आता है कितना, अगर इसका निकाल दिया जाए प्लस दूसरे वाले के आय में जो कि 3x है, इसके में भी इससे बचत माइनस किया जाए जो कि 1200 रुपया ही था। अगर ऐसा कर दिया जाए, इनके वास्तविक आय में से अगर हम बचत को माइनस कर देते हैं, तो जो खर्च का अनुपात है, जो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये जो खर्च का अनुपात है ये 3:2 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3:2 लिख लो, यही करना है। इतनी बात समझ में आई। पहले जो आय थी, आय में से खर्च बचत को माइनस कर दिया, जो बचत दोनों की कितनी है, 1200 रुपये, तो बचत को माइनस कर दिया और दोनों का अनुपात लिख दिया, वो वैल्यू व्यय के बराबर आएगी, है ना।
तो वास्तव में अगर व्यय की बराबर दोनों का व्यय अनुपात के रूप में दिया है तो हम इसको अनुपात के रूप में दोनों का लिख के, इन दोनों को आपस में अनुपात के रूप में लिख के भिन्न के रूप में जो व्यय का अनुपात दे रखा है उसके आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, तो 4x इंटू 2 प्लस माइनस 1200 इंटू क्या करोगे, ये 2 करोगे। इसी तरीके से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, और 3x माइनस 1200 हो जाएगा। ये वैल्यू का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3 में करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा माइनस 2400 हो जाएगा। अब थोड़ा मैं तेज़ कैलकुलेशन कर देता हूँ क्योंकि इसके पहले अभी तक मैंने बिल्कुल एक एक पार्ट को मल्टीप्लाई करके दिखाया है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तेज़ी करने की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आएगा। ये 3600 हो जाएगा। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं जैसा मैंने पहले भी करता आया हूँ। 8x माइनस 9x कर दिया। इस स्टेप में एक भी स्किप नहीं करूँगा, बाकी चीज़ें आपको जल्दी भले से करूँगा क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑलरेडी कवर कर लिया है ना। तो जो लोग थोड़े से पहले से प्रैक्टिस करके बैठे उनको बड़ा बोरियत लगेगा क्योंकि बहुत इजी सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये माइनस 1200 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x का मान कितना गया, 1200 आ गया। बस x का मान आया, बाकी चीज़ें ख़त्म, काम कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है बस। ठीक है, अभी देख लो x का मान 1200। अब कह रहा है दोनों की मासिक आय का योगफल बताइए। सिंपल सी बात है भाई, इसकी 4x है, इसकी 3x है। दोनों के आय को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो 7x आएगा, है ना। 7x ही तो आएगा। चाहे तो आपकी इच्छा है 4x में 4 में 1200 का गुना करो, है ना, और चाहो तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले दोनों की अलग अलग आय बताइए, तब आपको 1200 रखना पड़ता 4 में, तो इसका 4800 आ जाता। 4 गुना 1200 करोगे तो 4800 आ जाएगा, और 4 गुना 3 करोगे, 1200 गुना 3 करोगे तो 3600 आ जाएगा। ये आप ऐसा कर सकते थे। अगर जिसको डाउट आएगा भाई बताएगा, ये चीज़ तो मैं आपको क्लियरली, मुझे दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दोनों की अगर आय का योगफल लिखना, तो योगफल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह यहीं भी दिख रही है मुझे। तो योगफल कितना है, 4 3 7, 4x प्लस 3x, क्योंकि योगफल ज्ञात करना है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे योगफल लिखा है, तो योगफल दोनों का कितना है, 7x है। तो सिंपली बात है 7 इंटू क्या करोगे, x की मान है 1200 निकाला है, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो भाई 8400 है, रुपया है तो रुपया लगा लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8400 आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता था, अरुण की आय बताइए, अजय की आय बताइए, दोनों की अलग अलग आय बताइए। तो क्वेश्चन इसमें अलग अलग बहुत वेरिएंट के बन सकते हैं। मेरा फंडामेंटल सिर्फ इतना मैं बताने का तात्पर्य था कि अगर आपको चीज़ें दी गई हैं तो इसमें एक क्वेश्चन से 4 5 6 तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दोनों के आय का अंतर बताइए, दोनों के आय का गुणनफल बताइए, दोनों के आयफल का योगफल बताइए, दोनों की अलग अलग आय बताइए, एक की आय बताइए, दूसरे की आय बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। तो क्वेश्चन के फंडामेंटल समझने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि क्वेश्चन जितना ब्रेक करके मैं करा रहा हूँ उतनी चीज़ों को आसानी से समझो आप, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि अगर 2 वेरिएंट बना के क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कठिन लगने का स्टार्ट हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस केवल डेटा चेंज है। तो वो इसमें क्या है, अजय अरुण बिल्कुल वही है भाई, दोनों वही चीज़ें हैं। तो एक को अजय को AJ लिख दिया और अरुण को AR लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन बढ़िया से कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले मैं करा दिया हूँ। तो दोनों के आय का अनुपात कितना है भाई, इसका 3x है और नीचे वाले का 2x है। ठीक है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। इस सिंपली बात है, जब व्यय दे दे चुपचाप इसके बराबर कर लो। मुझे मालूम है कुछ घटाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ पे 1200 पहले वाले दोनों की प्रतिमा है, ये पहला वाला 2000 बचाता है, तो 2000 माइनस करो भाई, और दूसरा वाला 900 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वाला 900 रुपये बचाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर दिया है क्योंकि दोनों का अनुपात करने पे ही अनुपात मिलेगा, इसलिए यहाँ पे अनुपात का सिंबल लगा दो और इक्वल लगा दो। बात समझ में आया कैसे मैं लिखा, मैं आपको एक बार और बताने की चेष्टा करता हूँ। आय माइनस क्या किया, माइनस क्या बचत करोगे, आय में से जब बचत माइनस करोगे तो ये खर्चा आता है भाई, है ना, खर्च आएगा। ये पहले वाले का हिसाब किताब है, अजय जी हैं, इनका हिसाब किताब है, और दूसरे वाले अरुण हैं, मिस्टर अरुण, तो उनके लिए भी तो वही हिसाब किताब नियम लगाओगे, तो वही नियम लगा दिया।
है ना, बचत कर दिया। ठीक, इसकी भी वैल्यू भी खर्चा के बराबर आएगी। तो कह रहा है खर्चे का अनुपात दे रखा है, मतलब इसका और इसका दोनों का मिला के अनुपात दे रखा है 4:3। तो पहले वाले अजय जी का 4 है और अरुण का क्या है 3 है। दोनों का अनुपात लिखोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बट्टे वाला सिंबल लगा दोगे भाई, ये काम आपका हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लो इसको दड़ा। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2000, ठीक है, इंटू क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2x माइनस 900 लिख लिया। इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 से गुना कर लो, मल्टीप्लाई करो 9, 3 इंटू 3 करोगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 2000 का 3 गुना करोगे तो 6000 हो जाएगा, और 2x का 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 2x इंटू 4 करो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 करो तो 8 हो जाएगा, x तो x लगा लो, 9 चौके 3600, 900 का 4 गुना करोगे 3600 आएगा। सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 8x, यहाँ पे माइनस 3600 था, और इधर वाली वैल्यू जो माइनस 6000 में इधर आके प्लस 6000 हो जाएगी, इसका अंतर निकाल लो। यहाँ पे तो x बचेगा, 9x में से 8x कराओगे तो x ही बचेगा, और 3600 माइनस करो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 3400 हो जाएगा, क्या नहीं 2400, ठीक है, ये 2400 रुपये आएगा। ठीक, 2400 आ गया, एक्स का मान 2400 आ गया। क्वेश्चन क्या है, उनकी मासिक आय बताना है। क्वेश्चन में आ गया ना दोनों की मासिक आय। पहले की मासिक आय क्या है, 4x है, तो अजय के अगर लिखना हुआ मुझे, तो अजय का मासिक आय कितना है, अजय का मासिक आय कितना है, 4x था, x का गुना करो कितना हो जाए, 4 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 लिख लो, क्या हो जाए 24 इंटू 4 करो क्या हो जाएगा 9600, ठीक है, ये रुपया हो गया भाई। ठीक, इसी तरीके से क्या है, विजय अरुण है, सॉरी अरुण है, तो अरुण का अगर लिखना हो क्या हो जाएगा, ये है 3x, ये हो जाएगा 3 गुना, x की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 लिख लो, 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो 7200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के दोनों पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जो पहले वाले में बात कर रहा था दूसरे वाले में मैंने वो कवर कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आयु वाला क्वेश्चन है जो को पहले बताया गया था। कह रहा है ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, इतना है। बहुत सही बात आ गया, क्वेश्चन आ गया, अच्छा हुआ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हमने वर्तमान लिख लिया भाई, देखिए चार्ट ऐसे ही लिखना है, वर्तमान लिखो आप, इस बार जगह है अच्छा, तो मैं आपको जगह अच्छी जगह भूतकाल लिखो यहाँ पे, उसके हिसाब से बता दूंगा, और यहाँ पे भविष्य लिखो। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लिख दिया। अब ये बताओ ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 है, तो कुछ नहीं लिखा तो भविष्य मान लो। यहाँ पे लिखो ए और बी, तो यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिख लो। पहले वाले की जगह पे 5 है, यहाँ पे 3 है। कुछ नहीं पता तो अगर वास्तविक लिखना तो यहाँ पे x लगा लो, यहाँ पे भी x लगा लो। कह रहा है ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 है 7 वर्षों के बाद। 7 वर्षों के बाद का मतलब क्या हो गया, भविष्य की बात कर रहा है। 7 वर्ष के बाद मतलब इसमें भी 7 वर्ष ऐड करोगे, इसमें भी 7 वर्ष ऐड करोगे। क्यों करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि 7 वर्ष बाद जो भी आयु आज है 5x है, तो 5x में 7 वर्ष ऐड करोगे। ठीक है, 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या, ये 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, ये 5x प्लस 7 हो जाएगा, और ये 3x प्लस 7 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, इन दोनों के जो आयु का अनुपात, ये वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 6:5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कर लो आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना, मैं एक बात बताता हूँ, 5x प्लस 7 और अपॉन कितना हो गया 3x प्लस 7 हो गया, ये बराबर वैल्यू किसकी आ गई 6:5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकाल लीजिए, और दोनों का क्या बताना, ए और बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यही तो है, यही तो वर्तमान आयु है। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ये 5x है, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, और बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की अगर वर्तमान आयु सॉल्व करोगे तो ये 3x है। ठीक है, तो अगर x का मान सॉल्व करोगे, अगर मैं तेज़ करने की कोशिश करूँ, जल्दी करूँगा इसको, तो आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर लेना। 5 सते 35x हो जाएगा, प्लस 25 है, ये 5 5 25 हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, प्लस 6 3 18x हो जाएगा, प्लस 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 18 और 7 25 होगा ना। तो यहाँ 7x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया।
तो ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये 5 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा, तो मतलब ये 5 वर्ष का था, वर्तमान में 5 वर्ष का है, और ये कितने वर्ष का है, 3 गुना 1 करोगे तो ये 3 वर्ष का है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग आयु पता लगी, 5 वर्ष और 3 वर्ष, क्योंकि एक्स का मान कितना आया है, 1 आया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ये सब चीज़ों में बहुत टाइम नहीं लगाना, इतनी प्रैक्टिस करके रखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर जिस तरीके से मैं तेज़ी के अभी लास्ट में कर रहा हूँ, आपकी भी इतनी प्रैक्टिस रहे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा एकदम एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को कर पाओ। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस और बच्चे हैं, ये क्वेश्चंस आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। एक व्यक्ति के पास इतना रुपया है, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट वाले वीडियो में कवर किया गया था। ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, हाँ ये पुराने क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये पुराने क्वेश्चंस थे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी मैं जितने की बात कर रहा हूँ, जितनी भी अगर आपको चीज़ें चाहे वो जितनी भी इसके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे आय हो गया, चाहे आयु हो गया, चाहे नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए, इसके पहले डिवीज़न वाले क्वेश्चंस करा दिए थे, और उसके पहले जो मैंने आपको कंबाइन करने का तरीका बताया था, उससे क्वेश्चन तो 100% एग्ज़ाम में आएगा। आज के वीडियो में से एक ना क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेगा। रीज़न क्या है कि इससे ज़्यादा अनुपयोग के बाहर क्वेश्चन आपसे वो बना ही नहीं सकता, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई लेवल से जाना नहीं, क्योंकि वो सीटेट के ही का एक प्रारूप फॉलो करेंगे वो लोग। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम इससे बनता नहीं है। तो यही पैटर्न रहेगा, यही चीज़ें रहेंगी, आपको सिर्फ चीज़ें अप्लाई करने आना चाहिए। मैंने आज के वीडियो में सिर्फ इतनी कोशिश करी है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए लिया है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से इसके आंसर हूबहू मिल जा रहे हैं, आपको रियल एग्जाम के क्वेश्चन कराएं जो अभी 2-3 महीने पहले आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। सो जैसा पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले कि अगर हम वीडियो के लिए